हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद। आज हम अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी आई थी 2003 में। ये अंडरवर्ल्ड सीरीज़ का ये पहला पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके सीक्वल में प्रीक्वल और प्रीक्वल में सीक्वल चलते हैं, इसीलिए मैंने इस कहानी का तीसरा पार्ट से पहले स्टार्ट किया। इस वजह से मैंने सीरीज़ का तीसरा पार्ट इस सीरीज़ में मैंने पहले उठाया था। जहाँ पर पहला पार्ट ख़त्म हुआ था, वहीं से दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ था। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पर हमें एक सलीन नाम की एक लड़की दिखती है जो मौत की सौदागर रहती है। ये वो एक वैम्पायर के फौज में ही रहते हैं, मौत के सौदागर। हमें ये पता चलता है कि लाइकन्स यानी भेड़िए और वैम्पायर्स के बीच एक बहुत बड़ा जंग हुआ था 600 साल पहले। अब 600 साल बाद भी ये वैम्पायर्स उन भेड़ियों का शिकार करते हैं, लेकिन अब भेड़िए यानी लाइकन्स की तादाद बहुत कम हो जाती है। फिर भी ये वैम्पायर्स उनका शिकार करना नहीं छोड़ते हैं। सलीन अपने एक वैम्पायर दोस्त के साथ उन लाइकन्स पर नज़र रख रही होती है। वो लाइकन्स किसी इंसान को देख रहे होते हैं और वैम्पायर्स उनके पीछे जा रहे होते हैं। तभी वो लोग एक रेलवे स्टेशन पर के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइकन्स को वैम्पायर्स की मौजूदगी का पता चल जाता है। तभी वो लोग के पास एक बंदूक रहता है जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरण गोली रहती है। वो लोग उस वैम्पायर पर वही सब गोली चला देते हैं और कुछ कुछ वैम्पायर घायल हो जाते हैं, कुछ वैम्पायर मर जाते हैं उस गोली की वजह से। तो यहाँ पर सलीन को पता चलता है कि वो लोग किसी इंसान को ही तलाश कर रहे होते हैं। तभी वो उन लोगों को मारने के लिए लाइकन्स को मारने के लिए आगे जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसके एक वैम्पायर दोस्त रहता है जो लाइकन्स के सामने भिड़ रहा होता है। उन लोग दोनों में एक घमासान युद्ध होता है, लेकिन लाइकन्स उस वैम्पायर पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर सेलिन आके उस लाइकन्स को मार देती है, जिसके वजह से उस लाइकन्स की मौत हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लाइकन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लाइकन्स आ गए हैं, तो उन लोगों को संभाल नहीं पाती है। तो इसके वजह से वो वहाँ से अपने किले की तरफ भाग जाती है। वहाँ पर एक क्रेवेन नाम का आदमी होता है। ये क्रेवेन वही होता है जिसने लाइकन्स के सरदार यानी लुशियन को मारा था और 600 सालों तक वैम्पायर्स की कमांड संभाली थी। सेलिन क्रेवेन से वहाँ पर आकर कहती है कि मुझे कुछ लाइकन्स के ठिकानों का पता चला है और वहाँ पर लाइकन्स की तादाद ज़्यादा है। अगर हमें जीना है तो हमें उस सारे लाइकन्स को मारना पड़ेगा। तभी वहाँ पर क्रेवेन कहता है कि लाइकन्स के सरदार लुशियन का खात्मा हो चुका है, जिसको मैंने ही खुद अपने हाथों से मारा है 600 साल पहले। ऐसा अब जहाँ तक मैं जानता हूँ लाइकन्स की तादाद बची ही नहीं है, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब चलो अब जाओ, और क्योंकि काउंसलर कुछ ही देर में आते होंगे। तो यहाँ पर मैं गाइस बता दूँ कि 12 काउंसलर रहते हैं जो कि टीम रहती है। 12 काउंसलर की टीम रहती है जो अपने पूर्वज की रक्षा करती है। पूर्वज मतलब आपको जी 3 पूर्वज हैं, एक विक्टर, एक मार्कस, एक एमिलिया। इन 600 सालों में विक्टर 200 साल राज करके चला गया, 200 साल मार्कस राज करके चला गया, अब 200 साल एमिलिया राज करके अब सोने जा रही है ताकि मार्कस उठ सके। सेलिन के पास कैमरा होता है, इस वजह से वो सारे लाइकन्स लोगों का कुछ लोगों का फ़ोटो ले लेती है। तभी वहाँ देखती है कि कुछ लाइकन्स एक इंसान के पीछे पड़े हुए थे। वो इंसान को जूम करके और जांच पड़ताल करके उसका निकालती है कि वो एक माइकल कॉर्विन है, जिसकी तलाश उन लाइकन्स को है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइकन्स के पास एक साइंटिस्ट है जो इंसानों के खून के प्रयोग से लाइकन्स की शक्ति बढ़ाने का कुछ उपाय ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर जो लुशियन आता है और कहता है कि आपको हमारे लाइकन्स की शक्ति बढ़ाने का कोई उपाय मिल। तो साइंटिस्ट कहता है नहीं, हमें अभी तक उस वंशज मतलब अलेक्जेंडर कॉर्विनस के वंशज का पता नहीं चला है। हम उस वंशज के काफ़ी लोगों को ढूंढ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर कॉर्विनस के 3 बेटे थे। एक का नाम था मार्कस जो वैम्पायर बन चुका है, जो एक दूसरे का नाम था विलियम जो एक भेड़िया बन चुका है, और तीसरे का नाम था क्रेविन जो एक नॉर्मल इंसान रहता है, लेकिन
उसके अंदर भी अलेक्जेंडर कॉर्विनस के जीन्स रहते हैं। तभी वो सारे लाइकन्स कॉर्विन के वंशज को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनके खून की मदद से वो ऐसा कुछ बना सके कि लाइकन्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। सेलिन को उस माइकल कॉर्विन का पता मिल जाता है। तभी वो उसके घर जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पीछे लाइकन्स क्यों पड़े हैं। तभी वो कहता है मुझे भी नहीं पता वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। माइकल को पकड़ने के लिए कुछ लाइकन्स वहाँ पर आ जाते हैं। सेलिन उन सब का डट के मुकाबला करती है और लूशियन को 2 गोली मार देती है और माइकल को गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। फिर पीछे से लूशियन अपने रियल अवतार में यानी भेड़िया के अवतार में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके असर से उस गोली का असर ख़त्म हो जाता है और वो फिर उन दोनों के पीछे भागता है और फिर वो उन दोनों को पकड़ ही लेता है वहाँ पर। लेकिन सेलिन उसको चकमा देने में कामयाब हो जाती है और वो उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि वो भी घायल रहती है और उसका बैलेंस बिगड़ता है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ी में सेलिन और माइकल दोनों एक पानी में गिर जाते हैं। माइकल सेलिन को ज़मीन पर लाता है और दोनों बहुत ही घायल होते हैं। लेकिन माइकल अपना शर्ट उतार कर उसके सेलिन के घाव पर पोंछ देता है, लगा देता है पट्टी के तरीके से। फिर उसके बाद उसको याद आता है माइकल को कि लूशियन ने उसे अपने कंधे पर काटा था, जिसके वजह से उसे वहाँ पर दर्द होता है। उस दर्द के मारे वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। और दूसरी तरफ लूशियन जो काटा था उसके खून को एक बोतल में भर के उस साइंटिस्ट को दे देता है। साइंटिस्ट कहता है कि ये माइकल कॉर्विन के वंश का है और उस खून को उस टेस्टिंग में डाल देता है और वो लोग उस टेस्टिंग में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेलिन उस माइकल को अपने कबीले में लेकर आ जाती है। क्रेविन कहता है कि तुम इस इंसान को यहाँ पर क्यों लेके आई, इससे हमारा भेद खुल सकता है। कहती है कि कुछ लाइकन्स ने हम पर हमला कर दिया था और तुमने जिसे 600 साल पहले जिस लूशियन को मारा था वो अभी तक जिंदा है, उसने ही हम पर हमला किया था। तो वहाँ पर क्रेविन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। सेलिन को थोड़ा सा शक होता है क्रेविन पर। सेलिन अपने साइंटिस्ट के पास जाती है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि तुम उन लोगों के पास एक अल्ट्रा वायलेट गिरने वाली गोली है जिससे वो हमें मार सकते हैं। तो अब हमारे पास भी मैंने एक ऐसा गोली बनाया है अल्ट्रानेटिव सिल्वर गोली, जिससे वो लोग अब कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, उन लोगों की वहीं पर मौत हो जाएगी। सेलिन को अब क्रेविन के बातों पर यकीन नहीं होता है। तभी वहाँ पर वो प्रतिबंधित खंड में जाती है और उस बुक को खोलकर पढ़ने लगती है। 600 साल पहले क्रेविन ने लूशियन को मारा था जान से और उसे वो साबित करने के लिए वो उसके हाथ का चमड़ा ले आता है। सेलिन को उस हाथ का चमड़ा दिखता है जिसमें वी बना हुआ रहता है। वहीं दूसरी तरफ देखती है कि ताबीज़ भी है। तो वो सोचती है कि क्रेविन अगर उसके हाथ का चमड़ा ले आ सकता था तो उसके गले का ये ताबीज़ क्यों नहीं लाया, क्योंकि वो उसने जब लाइकन्स उन पर हमला करने आए थे तभी उसके लूशियन के गले में उसने वो ताबीज़ देखा था। तो इसको पता चल जाता है कि क्रेविन और लूशियन दोनों आपस में मिले हुए हैं। दूसरी तरफ मार्कस का जागरण होने वाला रहता है। तभी वहाँ पर सेलिन सोचती है कि मुझे मार्कस को जगाए बिना पहले विक्टर को जगाना पड़ेगा और मुझे विश्वास है वो इंसाफ ज़रूर करेंगे। तभी वो एक तहखाने में जाती है और सामने 3 ताबूत रहते हैं जिसमें वी मतलब विक्टर, एम मतलब मार्कस, ई मतलब एमिलिया। तो अब एमिलिया का 200 साल पूरा हो जाता है। अब वो डीप स्लीप में जाने वाली रहती है। उसको जगा देती है अपना हाथ का खून पिलाकर विक्टर को ये सेलिन का रक्त मिलते ही तभी उसे सारा चीज़ पता चल जाता है कि लूशियन सारे लाइकन्स का कमांड लूशियन ने संभाला है और वो वापस आ चुका है। विक्टर कहता है कि तुमने मुझे क्यों उठाया है। तभी सेलिन बोलती है कि मुझे लगता है कि क्रेवेन और लूशियन दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि हमें 600 साल पहले पता चला था कि
वो क्रेवन के द्वारा लुशन मारा गया है। अगर लुशन मरा होता तो वो मुझे नहीं दिखाई देता। तो ये बात उसे विक्टर को बताती है और कहती है कि क्रेवन और लुशन की मिली भगत है और वो लोग हवेली को हड़पना चाहते हैं। विक्टर कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, तुम कोई सबूत मेरे सामने पेश करो। माइकल के पास क्रेवन की गर्लफ्रेंड एरिका आती है और देखती है कि एक लाइकन ने उसे काटा है और वो लाइकन बनने वाला है। तभी वो वहाँ से डर के मारे चिल्लाती है और माइकल वहाँ से भाग जाता है। माइकल एक डॉक्टर रहता है और वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक इंसान जैसा दिखने वाला जानवर ने मुझे काट लिया है, तुम इसका इलाज करो। उसका दोस्त माइकल की मदद करने के बजाय वहाँ पर पुलिस ले आता है और वो उसको पकड़ाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वहाँ से माइकल भाग गया होता है वो खिड़की के द्वारा। और वो सेलिन के पास चला जाता है और कहता है कि सेलिन मेरी मदद करो, मेरे पीछे लाइकन पड़े हैं। सेलिन वहाँ पर आती है और उसे अपने खुफिया ठिकाने पर लेके जाती है और कहती है कि तुम यहाँ आज से 2 दिन बाद एक लाइकन में परिवर्तित हो जाओगे। 600 साल पहले भेड़ियों और वैम्पायर के बीच लड़ाई हुई थी और वो उसे अपने खुफिया रास्ते में ले जाती है। तभी वहाँ पर लुशन के कुछ साथी माइकल के पास आ जाते हैं। सेलिन को एक मौत की सौदागर रहती है जिसे बनाया गया था लाइकन्स से लड़ने के लिए बनाया गया था उसे। तो वो वहाँ पर ज़्यादा तादाद होने की वजह से वो कहती है माइकल से कि तुम यहाँ से चले जाओ। सेलिन अकेले उस सारे लाइकन्स को मार देती है। एक साइंटिस्ट भी रहता है जो आधा जिंदा रहता है, तो वो विक्टर के सामने उसे पेश करती है और कहती है कि ये सबूत है मिशन के जिंदा होने का। विक्टर कहता है कि तुम्हारी साजिश क्या है, तुम क्या कर बना रहे हो, तुम मुझे सब सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साइंटिस्ट कहता है कि आज से कई साल पहले मार्कस एवं अलेक्जेंडर कॉर्विनस के 3 बेटे थे, मार्कस, विलियम और कॉर्विन। इन तीनों में मार्कस विलियम तो अमर था लेकिन कॉर्विन अमर नहीं था। हम देखते हैं कि मार्कस विलियम भेड़िया और वैम्पायर बन जाते हैं, लेकिन बढ़ते समय के साथ ही वैम्पायर भेड़ियों के दुश्मन बन गए थे और सारे भेड़ियों को मार रहे थे। इसलिए तीसरे वंशज यानी कॉर्विन के वंशज को हम लोग ढूंढ रहे थे, जो कि एक इंसान है। अगर हमें कॉर्विन के वंशज का खून और भेड़ियों का खून दोनों को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जिससे काफ़ी खतरनाक ब्रीड बनता, लेकिन विक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्रेवन पर और वो उस साइंटिस्ट को जान से मार देता है। हम देखते हैं विक्टर सेलिन को कहता है कि तुम जाओ और माइकल को जान से मार दो, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन लाइकन्स उसे पकड़ लेते हैं और खुफिया तहखाने में उसे ले जाते हैं। वहाँ पर उसे लोशन मिलता है और लोशन अपना खून उसे चढ़ा देता है। तभी हम देखते हैं माइकल को इल्यूज़न आते हैं लोशन के, जो आज से 600 साल पहले दिखाया। उसको दिखता है कि लोशन को बंदी बना दिया था विक्टर ने और अपनी बेटिया सोनी को मार दिया था, क्योंकि लोशन और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते थे। उन लोग दोनों ने शादी कर ली थी, इसके वजह से उसने अपनी बेटी को जला कर राख कर दिया था। अभी वहाँ पर क्रेवन आ जाता है और लोशन और क्रेवन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। 600 साल पहले लोशन ने खुद अपना हाथ काट कर उसको दिया, अपने हाथ का चमड़ा काट कर उसे दिया था ताकि सबको बिलीव हो जाए कि लोशन को मार दिया है क्रेवन ने। और क्रेवन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो 12 काउंसिलर का एक बनना चाहता था और राज करना चाहता था उन पर। सेलिन वहाँ पर पहुँच जाती है अपने सारे साथी को लेकर, उन पर हमला बोल दे। हर तरफ गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। क्रेवन अपनी जान का खतरा पाकर सिल्वर हाइड्रेट बंदूक से इसको लोशन को मार देता है। उन गोलियों की वजह से लोशन वहाँ पर मूर्छित हो जाता है। क्रेवन वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं सेलिन आकर उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। क्रेवन कहता है कि एक बात कई साल पुराना है और ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, इन सब में विक्टर भी दोषी है। हम सबको इंसान का खून पीने की मनाही होती है, लेकिन विक्टर को ताज़ा खून पीने की आदत थी, इसलिए वह तुम्हारे माता पिता के पास गया था और उन्हें जान से मारकर उनका सारा खून पी गया। और तुम्हें इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि उसमें तो उससे तुम्हारे में अपनी बेटी दिखती थी, इसलिए।
इसलिए उसने तुम्हें वैम्पायर बना दिया और तुम्हें एक मौत का सौदागर बना दिया। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो मूर्छित अवस्था से जाग गया था लूशियन, और केविन को मार दिया था। और ये कहता है कि माइकल को बचाने के लिए तुम्हें उसका खून पीना पड़ेगा, तुम पियो जल्दी ताकि मार्शल माइकल तुम्हें बचा सके। वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है क्रेवन को मारने के लिए, और हम देखते हैं कि भेड़िए और वैम्पायर में फिर से बहुत बड़ा जंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर विक्टर के आदमियों के पास सिल्वर नाइट्रेट की गोली रहती है और दूसरी तरफ शन की टीम के पास अल्ट्रावायलेट किरणें की बंदूक रहती है। वो सब एक दूसरे पर गोली चला रहे होते हैं। तभी विक्टर को पता चल जाता है माइकल को बचाने के लिए सलीन ने उसके गले पर काटा है। विक्टर सलीन के पास मारने के लिए पहुंच जाता है। सलीन कहती है कि तुम एक दरिंदे हो, तुमने मेरे माँ बाप को बेरहमी से मार दिया और मुझे एक वैम्पायर बना दिया। तभी विक्टर कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मैंने एक तुम्हारा फायदा किया, तुम्हें अमर बना दिया हूँ। सलीन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। फिर सलीन के ऊपर विक्टर भारी पड़ता है क्योंकि वो पूर्वज रहता है इसलिए। तभी वहाँ पर माइकल भी उड़ जाता है जो आधा वैम्पायर आधा लूशियन लाइकन्स बन जाता है, और दोनों दोनों में भी लड़ाई होता है, लेकिन विक्टर उस पर भी भारी माइकल्स पर भी भारी पड़ता है। सलीन विक्टर का तलवार उठाती है और उसका पूरा मुंह काट देती है, उसको आधा गला काट देती है। फिर उसके बाद वो विक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि जहाँ पर साइंटिस्ट मरे थे वो मार्कस के ताबूत पर गिरे थे, और उसके मार्कस को साइंटिस्ट का खून मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि मार्कस को पता चल जाता है कि ये लाइकन्स अभी भी ज़िंदा है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने के लिए। प्लीज़ 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 इसे आप लोग को खूब